वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अरुण गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ब्लॉगर मुंडा। सो गाइज, इस समय मैं हूँ कुशीनगर में और इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ इसका नाम है रामाभार। और लास्ट वाला व्लॉग जहाँ मैंने एंड किया था वो एंड किया था मैंने बनारस में, और बनारस से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और मैं आ गया देवरिया। देवरिया जो बनारस से 207 किलोमीटर दूर है और देवरिया मेरा गांव भी है। मुझे एक्सप्लोर करना था थोड़ा कुशीनगर, इसलिए मैं अपने गांव आया और यहाँ से मैं निकलूँगा तो मैं जाऊँगा बिहार की तरफ। और मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप बाय रोड आ सकते हैं, बाय रेल आ सकते हैं या बाय एयर भी आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 21 अक्टूबर से कुशीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी ओपन हो रहा है। सो अगर आप चाहें अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट के थ्रू बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। जो नियरेस्ट यहाँ का रेलवे स्टेशन है वो है देवरिया भी है, एंड आप गोरखपुर भी आ सकते हैं, आप बनारस से भी आ सकते हैं। मैंने बनारस से आया था, पर जो मुश्किल मुझे देखनी पड़ी वो ये थी कि बनारस से जो बस थी वो डायरेक्ट बस नहीं आते हैं कुशीनगर, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप देवरिया आ जाइए, और देवरिया से फिर देवरिया से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है कसिया, और कसिया से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है कुशीनगर। सो अभी मैं यहाँ पर रामाभार में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि अंकल मुझे मिले, ये यहाँ के वर्कर हैं। मैं आपसे इन्हीं के थ्रू बताना चाहता हूँ। अंकल ज़रा बताइए आप जो बता रहे थे, क्योंकि तब तो वीडियो बन नहीं पाई। इसका नाम रामाभार पहले कैसे पड़ा? ये रामाभार स्तूप, ये राजा मल एक राजा हुआ करते थे। जी जी जी। उनकी राजधानी जहाँ भगवान निर्माण प्राप्त किए हैं उस जगह पे थी। जी जी। और इस जगह पे उनका राज तिलक हुआ करता था। जो भी उत्तराधिकारी होता था राजा का, जी जी, उसका राज तिलक इसी जगह पे हुआ करता था। श्रीलंकन भाषा में इसको मुकुट बंधन चैत के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा। जहाँ राजा को मुकुट पहनाया जाता था। ओके। और चैत्य मतलब? चैत मतलब अग्नि से है। अग्नि से। हाँ, जिसे संस्कार जो हुआ उनका चैत मतलब वो संस्कार से है। जैसे हम लोग जो अपने में हिंदू में जो घाट नहीं होता है, जी 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 जी, वैसा ही एक शब्द है वो। ओके ओके। तो राजा ने सोचा कि भगवान को आखिर किस जगह पे जलाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इतने महान आत्मा के शरीर का दाह संस्कार सामान्य जगह पे होना चाहिए। जी जी जी। तो उन्होंने इसी जगह को सिलेक्ट किया कि अब इससे बड़ा जगह उनके लिए सामान्य नहीं हो सकता। 2-4 बरस के बाद मतलब ये निर्माण इसका हुआ होगा, खुदाई के दौरान कुछ प्राप्त हुआ। तो 25 वर्ष बाद इसका वो हुआ? हाँ, 25 बरस उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा। कुछ बरस और हो गए। तो उसके बाद मतलब 1-2 बरस लगे होंगे निर्माण करने में, सोचने समझने में। अच्छा। तो कैसा रूप दिया जाए। और रामाभार के अलावा यहाँ पर क्या प्लेसेस है घूमने के लिए? रामाभार के अलावा यहाँ जैसे मतलब ऐतिहासिक यहाँ 3 चीज है जो भगवान से जुटा हुआ है। जी जी। उसका इतिहास है जी। ये रामाभार स्तूप जहाँ शरीर को जलाया गया। हाँ। एक वह जहाँ बड़ी वाली मूर्ति लेटी हुई है प्रतिमा जी जी भगवान की, जहाँ निर्माण प्राप्त किए। नंबर 1। नंबर 2 जहाँ जलाया गया। और नंबर 1 तो पहले वो जहाँ मतलब बैठी हुई मुद्रा में एक मूर्ति आपको पे मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी जगह पे जीवित अवस्था में भगवान आए थे और जहाँ उन्होंने इसी नदी का पानी ग्रहण किया। सो गाइस, जितना अंकल ने आपको बताया होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर को 2 पीरियड में देखा जाता है। एक देखा जाता है प्री बुद्धा पीरियड और एक देखा जाता है पोस्ट बुद्धा पीरियड। प्री बुद्धा पीरियड में कुशीनगर का जो नाम था वो था कुशावती, और पोस्ट में इसका नाम था कुशीनारा, और बाद में इसका नाम पड़ा कुशीनगर। मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस था ये, क्योंकि जो 16 महाजनपदार्थ थे उसमें से एक जो था मल्लास, उसकी कैपिटल थी कुशीनगर, जिसे कहते थे कुशावती, और यही प्लेस था। और जैसा कि अंकल ने बताया आपको कि ये जो प्लेस है जहाँ पर
राजाओं का मुकुट बंधन होता था, मतलब उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता था। तो जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई, जब उनको उनकी अंतिम संस्कार के लिए प्लेस ढूंढा गया, तो उन्होंने राजा ने सोचा कि इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। सो ये वो जगह है। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ जहाँ से उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। अब एक शब्द है निर्वाण, उसका मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूँ कि हमारा जन्म और हमारा मृत्यु होता है, हमारा मृत्यु होता है, बट गौतम बुद्ध जी का निर्वाण प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि जन्म और मृत्यु से उनको छुटकारा मिल गया। निर्वाण प्राप्त होने का मतलब यही है, और इसका महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। सो रामाभार देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। और यहाँ से कितना दूर होगा भैया? वही समथिंग 2-3 किलोमीटर होगा। हाँ, तो 3 से 4 किलोमीटर दूर होगा, और मुश्किल से 10 मिनट लगेगा हमें पहुँचने में। और होप आपको ये वाली जगह पसंद आई होगी, और यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और कोई भी, मैं आपको बता दूँ, कोई भी टिकट चार्ज नहीं है, कोई भी टिकट भी नहीं है। सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये भी अच्छा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये प्लेस एक्सपेंसिव भी नहीं है, और आप घूम के भी जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बौद्ध धर्म वालों के लिए ये एक पिलग्रिम साइट है। सो 4 मैंने आपको बताए थे बनारस में, एक कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया एंड सारनाथ। सारनाथ और कुशीनगर ये दोनों ही मैंने विज़िट कर लिया है। गाड़ी आ गई हमारी। सो ये 2 मैंने विज़िट कर लिया, और इसके बाद जो मेरा टूर होने वाला है बिहार वाला, वहाँ पर मैं आपको बोध गया लेके चलूँगा। सो लुम्बिनी वाला तो अभी मैं नहीं घुमा सकता, बट लेट्स गो फॉर निर्वाणा। सो अभी मैं आ चुका हूँ म्यांमार मोनेस्ट्री, जो कुशीनगर में ही है, और मंदिर जो है ये बंद है इस समय। सो आई गेस यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो 1 से 2 दिन इनफ होगा। और धर्मशाला और रिलीजियस जो धर्मशाला है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। बिरला टेम्पल और बिरला द्वारा यहाँ पर एक धर्मशाला है, इसके जस्ट पास में, वहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं। और काफ़ी होटल भी अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी रह सकते हैं। और आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। सो अभी जो है टेम्पल बंद है, सो अंदर तो नहीं जा सकता मैं, बट अब इसके बाद चलते वहाँ पर जहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। सो जस्ट अभी मैं मंदिर के अंदर गया था, और मंदिर के अंदर मैं गौतम बुद्ध के दर्शन करके बाहर निकला हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा, लिटरली बताऊँ, मैं 10 मिनट वहाँ बैठा था। और जो मूर्ति है, जब आप जाएंगे तो जो गौतम बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति आपको दिखेगी, वो 6.1 मीटर लंबी है
और मैं आपको बता दूं कि अभी जो मोनेस्ट्री में गया था वो मोनेस्ट्री हमेशा बंद रहती है। मैंने उनसे पूछा, मुझे पहले लगा कि आज दोपहर हुआ है, टाइमिंग होगी कुछ शाम या सुबह खुलेगी, बट वो हमेशा के लिए बंद रहती है। और जब मैंने रीज़न जाना तो मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं और उस मंदिर के अंदर थूक दिए थे, मतलब पान वान खाकर। सो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको ध्यान देनी होंगी कि अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं या किसी भी जगह पर, आप इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही गलत इम्पैक्ट डालती हैं। अगर क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेस है और यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत से लोग आते हैं, अगर वो यहाँ पर आएंगे और उनको ये चीज़ पता चलेगी तो ये बहुत ख़राब है हमारे लिए और आपके लिए। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अगर आप ये सी चीज़ें कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। और वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई, और इससे पहले जो जगह मैंने आपको दिखाई वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और यही है, 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे घूमने में कुशीनगर। और बहुत सारे मंदिर हैं छोटे छोटे, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर जो अगर आप एक दिन लेके आएंगे तो आप कंप्लीट तरह से इसको घूम सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 दिन से 2 दिन बहुत है यहाँ के लिए, और बाकी अगर आप चाहें तो आप यहाँ के अगल बगल चीज़ें घूम सकते हैं। सो बगल में सबसे मैंने देखा कि यहाँ पर धर्मशाला है जो कि आपके लिए एक चीपेस्ट वे होगा स्टे का। और अगर आप देवरिया में रहना चाह रहे हैं देवरिया में रह सकते हैं। गोरखपुर से आएंगे तो आई थिंक आपका 1 दिन लग जाएगा और 1 दिन जाने में लग जाएगा। सो ये थोड़ा सा हेक्टिक जर्नी हो जाएगी आपके लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप देवरिया में आके स्टे कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर आकर स्टे कर सकते हैं। सो देवरिया से आपको लगेंगे 22 से 25 किलोमीटर है, और यहाँ पर अगर आ गए तो और ईजी है। और आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी आए हैं, भीड़ है अच्छी खासी। सो जो ये जगह है थोड़ी पीसफुल है, और मुझे लगता है ऐसा कि जब भी मैं किसी बौद्ध धर्म से रिलेटेड किसी जगह पे जाता हूँ तो मुझे एक अलग तरह सा मतलब शांति का एहसास होता है। अभी मैं जब हिमाचल प्रदेश के अपने टूर पे था और मैंने मोनेस्ट्री घूमी, वहाँ एक अलग मतलब वाइब आई और एक यहाँ पर एक अलग वाइब। सो फॉर मी इट्स लाइक वंडरफुल फीलिंग राइट नाउ। और इसके बाद बौद्ध गया मुझे जाना है जहाँ पर उनका इनलाइटमेंट हुआ था, और 54 दिन वो उस बोधि ट्री के नीचे थे। वो पूरी जर्नी बस इसके बाद शुरू होगी। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि कैसी लगी ये प्लेस। और ये देखिए, सो थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। एंड आपको पता है जितने लोग भी पुराने, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।